हर सुबह प्रोग्राम में मसीह में मेरी तरफ से आपको सलाम। आज का पैगाम हम देखेंगे, ये एक स्टोरी नमा पैगाम है। दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, और शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नज़दीक मोअज़्ज़ज़ व मुहतरम शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीला से आराम को फ़तह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सुरमा भी था लेकिन कोड़ी था। अगर ये हम पूरा बाब पढ़ते हैं तो इसमें हमें आज कुछ किरदार नज़र आएंगे। इसमें पहला किरदार ये है कि असीरी के दौर में नुमान कोड़ी के घर में एक बच्ची को असीर किया गया था, मुलाजमा के तौर पर रखा गया था। और नुमान कोड़ी जो कि एक बहुत मोअज़्ज़ज़ शख्स था, लेकिन क्या था कि उसको कोढ़ था, वो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला था। अभी वो छोटी बच्ची जो असीरी की दौर में उनके घर में आई थी, वो अपनी नुमान की बीवी से कहती है कि अगर मेरे मालिक मेरे मुल्क में होते तो ये शफा पाते। अभी कुछ खादम वो बच्ची की बातें सुन रहे थे। उन्होंने फ़ौरन जाकर नुमान कोड़ी से कहा कि जो बच्ची आपके घर में आई हुई है, जो कैद की सूरत में है, वो ये कहती है कि अगर मालिक मेरे शहर में होते तो शफा पा जाते। तो वहाँ पे अलीशा नबी था। उस नुमान कोड़ी ने अपने नौकरों के ज़रिए पैगाम भिजवाया वहाँ के बादशाह को, एक ख़त लिखा और उस पे लिखा कि वो शफा पाना चाहता है। जब वो ख़त लेकर उस बादशाह के पास पहुँचे, जो कि उस मुल्क का बादशाह था, जिसके पास धन दौलत थी, हुकूमत करता था, हर चीज़ उसके हाथ में थी और हर कोई उसके हुक्म पर चलता था। जब उसने नुमान कोड़ी का ख़त देखा तो वो घबरा गया और उसने अपने कपड़े फाड़े और कहा कि क्या मैं खुदा हूँ जो इसको शफा दूँगा। यहाँ पे देखा जाता है कि वो किस बात से घबरा गया। वो इस बात से घबरा गया कि नुमान ये चाह रहा है कि उसकी बादशाही को किसी ना किसी तरीके से ले। जब वहाँ पे अलीशा नबी को पता चला तो वो बादशाह के पास गया और उसने कहा कि नुमान कोड़ी को अपने पास बुलाएं, उसको आने दें। और नुमान के जो नौकर थे उन्होंने पैगाम उनको दिया। फिर क्या था कि नुमान कोड़ी उस मुल्क में जब गया और अलीशा के घर पे गया और उसके नौकरों ने अंदर जाके बताया कि नुमान कोड़ी आया है, तो खुदावंद के बंदा मर्द खुदा अलीशा ने कहा उसको बोलो दरियाए यरदन में 7 दफ़ा गोते ले। अलीशा ने जब ये कहा तो नुमान कोड़ी को बहुत बुरा लगा। उसको ये लगा कि वो उसका इस्तकबाल करेगा। वो एक बादशाह है, वो दूसरे मुल्क से आया, वो अपने साथ बहुत सारे तोहफे तहाइफ लेके आया और ये शख्स अंदर बैठे ही कहता है कि मैं यरदन में नहा लूँ। क्या मेरे मुल्क में दरिया नहीं है कि मैं वहाँ पे नहा लूँ? वो वापस आ गया, जबकि उसके नौकरों ने ये कहा कि ऐ खुदावंद, अगर अपने आका को बुला के कहा कि उसने कोई तुझसे बड़ा काम नहीं कहा करने को, उसने सिर्फ ये कहा है कि दरियाए यरदन में गोता ले, तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है। वो गया और जब वो दोबारा दरियाए यरदन ने उसे गोता लिया तो वो बिल्कुल साफ शफाफ हो गया। यहाँ पे हम कुछ किरदार देखेंगे। पहला किरदार उस बच्ची का जिसमें ना डर था ना खौफ था और बड़ी दलेरी से उसने अलीशा नबी के बारे में बताया। दूसरा उन नौकरों का जिन्होंने उस बच्ची का पैगाम उनको दिया। तीसरा हम देखें तो वो बादशाह जो कि बादशाही दुनियावी चीज़ों के लालच में, बादशाही के लालच में डर गया और उसका ईमान नहीं था। अलीशा नबी का हम देखते हैं कि उसने किस तरीके से उसको कोढ़ से पाक और साफ़ किया। फिर अलीशा नबी का ही नौकर जो तोहफे तहाइफ लेके आया था, नुमान कोड़ी उन तोहफ़ों पे पीछे गया और उससे अलीशा नबी के नाम से वो तोहफे तहाइफ ले लिए और अलीशा नबी से झूठ बोला कि वो कुछ भी नहीं दिया, जबकि वो नबी जानता था। उसने कहा कि तू इन चीज़ों के लालच में क्यों झूठ बोल रहा है, और फ़ौरन वही कोढ़ जो नुमान कोड़ी का था उस नौकर को जा मिला।
हम देखते हैं दुनियावी चीज़ों की लालच में, दौलत की इश्र, दौलत की लालच में और शान शौकत में हम खो बैठते हैं। वो चीज़ें अपने ईमान को, सच्चाई को और उस खलूस को और उस ईमान को, तो ये चीज़ों का हमें लालच नहीं करना और हमें उसी बहादुरी के साथ जिस तरह उस बच्ची ने अपना पैगाम दिया और अपने मुल्क के बारे में और अपने नबी के बारे में और सच्चाई के बारे में, शफा के बारे में बताया, उसी तरह हमें भी अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना है और उसके बारे में बताना है और ख़ुद को तैयार करना है उस अबदी ज़िंदगी के लिए। खुदावंद आप सबके साथ हो।